हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम इंटेग्रल ट्रांसफॉर्म का चैप्टर नंबर 6 फॉरियर ट्रांसफॉर्म करेंगे। फर्स्ट इज डिरिचलेट कंडीशंस एंड फॉरियर सीरीज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर 8 मार्क्स। ये आपको 8 मार्क्स में आ सकता है। सो इसको स्टार्ट करते हैं। डिरिचलेट कंडीशन हमने ग्रेजुएशन में भी की थी, वैसी हमारी सेम डेफिनेशन है। A function f(x) is said to be satisfied Dirichlet condition in the interval c, c plus 2l if यहाँ पे l का मतलब क्या है, लेंथ, और ये हमें क्या गिवन है, एक ओपन इंटरवल गिवन है c plus 2l। c हमारे यहाँ पे कांस्टेंट भी हो सकता है। फर्स्ट कंडीशन क्या है हमारी, f(x) इज डिफाइंड इन, हमारा इंटरवल क्या है c, c प्लस 2l। f of x, f dash x आर पीस वाइज कॉन्टिन्यूस इन -l to l। पीस वाइज कॉन्टिन्यूस क्या होता है, जिसके ग्राफ में ब्रेक पड़ता है। जैसे साइन का ग्राफ क्या होता है, जिसमें ब्रेक नहीं पड़ता। ऐसे टैन का ग्राफ क्या होता है, कभी इंक्रीज होता है, कभी डिक्रीज, फिर से इंक्रीज, फिर से डिक्रीज। इसे हम बोलते हैं पीस वाइज कंटिन्यूस। थर्ड कंडीशन क्या है, f of x प्लस 2l इज इक्वल टू f of x। इसका मतलब क्या है, f का पीरियोडिक फंक्शन क्या है, x है, या f इज ए पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड इज 2l। क्योंकि इसका पीरियोडिक फंक्शन क्या बन गया, 2l। 2l क्यों बना, अगर f of x प्लस 2 लिखते हैं तो किसका, तो इक्वल टू क्या आ रहा है, f of x आ रहा है। दैट मीन्स इसका पीरियोडिक फंक्शन क्या हो गया, 2l हो गया। 2l हमारे क्या है, लेंथ है, इंटरवल c, c प्लस 2l, तो 2l हमारा बन गया पीरियोडिक फंक्शन। फॉर द थ्योरी ऑफ फॉरियर सीरीज वी नो दैट इफ f of x satisfy the Dirichlet condition in the interval क्या था हमारा, c, c plus 2l, then at the every point of the continuity it can be represent as the Fourier series। तो इसकी जो Fourier series है वो क्या बन गई हमारे पास, f of x is equal to a नोट अपॉन टू, a नोट हमारा यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट, प्लस जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो हमेशा कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से। n is equal to 1 to infinity an cos n pi x upon l plus summation n is equal to 1 to infinity bn sin n pi x upon l। इस इक्वेशन को आपने अच्छे से लर्न करना है फॉर थ्योरम्स एंड क्वेश्चंस के लिए। यहाँ पे आप CTM डाल लो एंड इसे दे दी इक्वेशन नंबर 1। नाउ यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे कि an और bn हमारा क्या है। सो इसको भी आपने अच्छे से लर्न करना है। an क्या है हमारा, 1 अपॉन l इंटेग्रल c टू c प्लस 2l। सिमिलरली यहाँ पे भी bn है, सेम है, 1 अपॉन l इंटेग्रल c टू c प्लस 2l। ये हमारा क्या था, लेंथ थी। देन ft यहाँ पे क्या आ जाएगा, cos, और ये यहाँ पे आ गया साइन। दैट मीन्स a के साथ cos लग रहा है और b के साथ साइन। n pi t अपॉन l, बाकी सारा सेम। एट ए पॉइंट ऑफ फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 1, ये क्या हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, डिसकंटिन्यूट है हमारा, इज रिप्लेस्ड बाय, इसको रिप्लेस कर दिया 1 अपॉन 2 f of x प्लस 0 प्लस f of x माइनस 0। क्योंकि हम ये भी करते थे ना ग्रेजुएशन में, लोअर लिमिट पुट करके, जब इसको सॉल्व करते थे तो हमारा f of x की इक्वल आ जाता था। तो इसको हमने इसमें कन्वर्ट कर दिया, यहाँ रिप्लेस कर दिया 1 अपॉन 2 f of x प्लस 0 प्लस f of x माइनस 0 दैट इज द मीन वैल्यू एट द डिसकंटिन्यूटी। अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन गिवन है, अगर हम ये वैल्यूज पुट करेंगे तो सारा हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, f of x फंक्शन के इक्वल आ जाएगा। इफ द फंक्शन f(x) डिफाइंड इन द इंटरवल -l to l इज द इवन फंक्शन ऑफ x। इवन फंक्शन क्या होता है, अगर f of -x इज इक्वल टू f of x आ जाए तो उसे हम बोलते हैं इवन फंक्शन।
ऐसी ऑड फंक्शन क्या होता है, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, जिसके आगे माइनस आ जाए वो बन जाता है ऑड फंक्शन। और इसका इंटरवल क्या है, माइनस एल कॉमा एल। देन ए एन किसकी इक्वल आ गया, 1/L इंटेग्रल माइनस एल टू एल एफ टी लॉग कॉस एन पाई टी अपॉन एल डी टी। देन इसको जीरो में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर दिया, 2 आगे डाल दिया, क्योंकि ये हमारा फंक्शन क्या है, इवन फंक्शन है। अगर ऑड फंक्शन होता तो सीधा ही 0 आ जाता आंसर। 0 to L f of t cos n पाई t अपॉन L dt। bn किसकी इक्वल आ जाएगा, 1/L इंटेग्रल माइनस एल टू एल एफ टी साइन। साइन में जो इवन फंक्शन होता है उसकी आंसर हमेशा 0 आता है। सो bn किसकी इक्वल आ गया, 0 के। जो पहले हमने लिया था an bn वो सेम है, बस हमारा चेंज क्या हो गया, इंटरवल माइनस एल टू एल। सिमिलरली यहाँ पे भी माइनस एल टू एल आ गया, बाकी सारी टर्म हमारी क्या है, सेम है। नाउ इन द केस वी गेट फोरियर कोसाइन सीरीज, तो फोरियर कोसाइन सीरीज क्या बन गई, जो bn वाली टर्म थी वो क्या बन गई, 0, जो हमने इक्वेशन नंबर 1 में बनाई थी, तो वहां पे हमने पुट कर दी। आप लिख सकते हो बाय यूजिंग 1। ये देखो यहाँ पे bn की वैल्यू पुट कर दी तो पूरी टर्म क्या आ गई हमारी, 0, और फर्स्ट टू टर्म्स हमारी रह गई। सो आप यहाँ पे लिख सकते हो यूजिंग 1। इफ द फंक्शन एफ एक्स डिफाइंड इन माइनस एल टू एल, फिर से हमारा इंटरवल क्या है, माइनस एल टू एल। स्टार्टिंग में हमने कौन सा इंटरवल लिया था, c, प्लस 2l। अगर ये ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन का मतलब क्या होता है, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू माइनस एल टू एल। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑपोजिट होता है। ऑड फंक्शन में जो कॉस वाली टर्म होता है, जब कॉस वाली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है वो क्या हो जाता है, 0। ऐसे साइन वाले में क्या हो जाता है, सेम रहता है, क्योंकि ऑड फंक्शन में जो साइन होता है उसकी वैल्यू 1 होती है। सो यहाँ पे क्या बन गया, 1/L इंटेग्रल माइनस एल टू एल एफ टी साइन एन पाई टी अपॉन एल डी टी। देन यहाँ पे 0 लाने के लिए यहाँ पे आगे 2 लगा दिया। इन द केस वी गेट फोरियर सीरीज हमारी क्या बन जाएगी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू समेशन एन इज इक्वल टू 1 to infinity an साइन एन पाई एक्स अपॉन एल। एंड उसके साथ लिख लो एंड टेक ए नॉट इक्वल टू 0। ये 0 क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास फंक्शन कौन सा आ रहा है, साइन फंक्शन आ रहा है। साइन फंक्शन में जब हम वैल्यू इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो ज्यादातर केसेस में क्या होता है, जो कांस्टेंट टर्म है उसकी वैल्यू हमेशा 0 आती है। इसलिए फोरियर सीरीज में या फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन में जो साइन वाला फंक्शन है उसमें हम टेक या लेकर चलेंगे कि ए नोट की वैल्यू क्या है, 0। एंड यहाँ पे क्या लिखेंगे, यूजिंग 1। सो ये हमारा यहां से आ गया। पहले तो हमने ए नोट को टेक कर लिया कि ये किसकी इक्वल है, 0 के। देन ये वाली टर्म हमारी क्या आ गई, 0। फिर हमारे पास ये टर्म रहेगी समेशन एन इज इक्वल टू 1 to infinity a bn साइन एन पाई एक्स अपॉन एल। सो फर्स्ट में क्या आया था, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए नोट अपॉन 2, क्योंकि कॉस वाले फंक्शन में ज्यादातर ए नोट की वैल्यू हमेशा 1 आती है। समेशन एन इज इक्वल टू 1 to infinity an cos n पाई एक्स अपॉन एल। सो इसी के साथ हमारी जो डिरिचलेट कंडीशन एंड फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन है या फोरियर सीरीज है वो कंप्लीट होती है। आपको ये 6 मार्क्स में आ सकती है। जैसे लीनियर अलजेब्रा में आपके पेपर में 6 मार्क्स की डेफिनेशंस आई थी, इसीलिए आपने इंटेग्रल ट्रांसफॉर्मेशन की कोई भी डेफिनेशन को छोड़ना नहीं है। ऐसे आ सकती है डिफाइन डिरिचलेट कंडीशंस एंड फोरियर सीरीज। थैंक यू।